सुबह सुबह लक्ष्य ने सबके लिए बना दिया है बनाना शेक। और ये देख लो, काम कम करेगा और खेलेगा ज़्यादा, मस्ती इसकी चालू रहती है फुल टाइम। आज सुबह सुबह गेहूँ साफ कर दिए थे, धो दिए थे पानी से अच्छे तरीके से, और दोनों भाई ऊपर लेके दोनों खाट खटोला बिछा के सुखा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? श्याम बाबा करे आप सब ठीक रहें। और सुबह सुबह मैं लेके बैठ गई हूँ यहाँ पे तोरी, जो कि मैंने कल रात को मंगवाई थी। लक्ष्य लेके आया था और तोरी को मैं अच्छे से धो के लेके आई हूँ। सारी तोरी धो के मैं एक थाली में डाल लाई हूँ और मैं अब इनको छील के काट के सब्जी बना दूंगी। छीलर भी साथ लाई हूँ और चक्कू भी लाई हूँ। कोई चक्कू से छीलता है, कोई छीलर से। मैं दोनों तरीके से आपको छील के दिखाती हूँ। लेकिन ये देखो, कोई इसको घुरड़ घुरड़ के भी छीलता है, लेकिन मैं वैसे नहीं छीलती। मैं इसका पतला पतला छिलका बड़ी आसानी से उतार देती हूँ और मैंने काट के सब्जी छोंक दी। लक्ष्य ने यहाँ पे लगा ली है फुल अपनी पूरी दुकान बनाना शेक की, और कह रहा है आ जाओ आ जाओ सब लोग पी लो ठंडा ठंडा बनाना शेक, वो भी मैं फ्री में पिला रहा हूँ। ये एक समाज सेवा है बस। और यहाँ किचन में आके देखा जा रहा है कि सब्जी तैयार हो चुकी है या नहीं। सब्जी में अभी टाइम लगेगा तैयार होने में। यहाँ बर्तन इकट्ठे हो चुके हैं, खाना अभी तक खाया नहीं है और बर्तन अभी से पहले ही इकट्ठे हो गए हैं। इनको मैं साफ कर दूंगी, परात चकला बेलन भी साथ में साफ कर दूंगी, जो मैंने रात को नहीं किए थे। अब मैं फटाफट से लग गई हूँ, उठा लाई भर के बाल्टी अपनी और एक एक बर्तन को मांज मांज के कर रही हूँ साफ। अब ये देखो, मैंने आपको दिखाया था तवे की डंडी टूट चुकी थी, दोबारा लगाने से भी नहीं लगी थी। तो एक एक्स्ट्रा तवा जो चूल्हे के लिए एक बार मंगवाया था, लेकिन चूल्हा जलाने नहीं दिया था, वो स्टोर रूम में से निकाल दिया है और इसको मैं अच्छे से साफ कर लूँगी। यहाँ पे लक्ष्य भी मेरे साथ ही लग गया है, कैंपर उठा लाया है, घड़ा उठा लाया, अच्छे से घड़े को ये धो चुका है और कैंपर को भी अच्छे से वॉश कर लेगा। और बिना कहीं ये सुबह सुबह इनमें पानी भर देता है और कैंपर में बर्फ़ डाल देता है, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये अपना काम बहुत साफ़ सफाई से करता है, बिल्कुल अच्छे से। ये जो कैन दिख रही है, इसमें आरओ का पानी है जो लक्ष्य ही लेके आता है। और अब देखो, साफ़ सफाई करके इसने अपना भरना स्टार्ट कर दिया है। उधर से मेरे बर्तन भी साफ़ होने वाले हैं, बस फटाफट से ये काम हो जाएगा। तो आज मेरा प्लान है कि मैं गेहूं को साफ़ करूं, गेहूं को धो लूं, क्योंकि आज धूप निकलेगी। कल बारिश हुई थी और मैंने बर्तन साफ़ करते ही लक्ष्य को बोला, तो बोलते ही क्या है, लक्ष्य फटाफट कट्टा उठा लाया। पहले तो कह रहा था मम्मी मत धो, रहने दो, मैं कभी बारिश आ जाए। मैं बोली नहीं बेटा, आज बारिश नहीं आएगी। पसीने सूखने का नाम ही नहीं लेते हैं। और कोमल यहाँ मेरे पास से कुछ बोल के गई है मेरे को। और लक्ष्य को मैंने बोला बेटा पानी कह रहा है, अभी मैं मोटर चलाता हूँ और पानी उठवा देता हूँ। मैं बोली ठीक है बेटा। उधर से घर की साफ सफाई भी साथ साथ हो रही है, जो कि कोमल जी कर रही है। यहाँ सब्जी रेडी हो चुकी है, बन गई है, कंप्लीट तैयार हो चुकी है। लेकिन ये सब्जी तोरी की, जिसको काटने में 1 घंटा लगा, और देख लो छोकी जब ज़्यादा थी और अब तली में चिपक गई है। बिल्कुल थोड़ी सी सब्जी है, साथ में मैंने दही भी जमा रखी है, सब्जी भी हो जाएगी और रोटी भी हो जाएगी। पानी उठा लिया मोटर ने और लक्ष्य ने पकड़ा दी है मेरे को पाइप, और अब हम गेहूं धो लेंगे। ये मेरे को हंसा रहा है बार बार, कुछ कुछ कह कह के, साथ साथ में मनोरंजन पूरा करवा देता है। और कट्टा उठा लाया है और खोल रहा है और कुछ कुछ बोल रहा है। और अब कह रहा है मम्मी, मैं कह रही हूँ हाँ बेटा। यूँ कह रहा है कट्टा गीला हो जाएगा। मैं कह रही हूँ कट्टे को भी धोऊंगी मैं, कट्टा गीला हो जाने दे, कोई बात नहीं, इसमें आने दे तू गेहूं को, मैं फटाफट धोऊंगी। कोमल यहाँ पे अपनी सफाई लगभग कंप्लीट कर चुकी है, पोछा लगा रही है। उसके बाद ये भी नहाएगी और मैं भी अब नहाऊंगी। ये देखो, कह रहा मम्मी देखो भीग गया कट्टा। मैं बोली तू कट्टे की टेंशन मत कर, मैं इसको धोऊंगी। गेहूं धोने से कई फायदे होते हैं, इसकी हीट निकल जाती है, ये पास बैठ के अच्छे से देखेगा और मम्मी कैसे धो रही है कैसे नहीं धो रही है। और जो इसकी गंदगी है वो भी साफ हो जाती है। फिर इसको जब पिसना करेंगे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और फटाफट से धुल जाएंगे। ठंडा ठंडा पानी था, मैं भी बच्चों की तरह काम कम कर रही हूँ और खेल ज़्यादा रही हूँ। और ये देखो, चादर ऊपर लेके चला गया है और खाट डाल के इस पे चादर बिछा रहा है।
और ऊपर आसमान इसने दिखाया है, देखो लग ही रहा है जैसे बारिश आएगी। ये मौसी जी पैड़ी में बैठी हैं, ये मेरे पति देव की मौसी है, मेरी मौसा सास। और लक्ष्य फटाफट लग गया है ऊपर छत पे डालने के लिए गेहूं। बड़े सुंदर लग रहे थे डाले हुए गेहूं। मैं कह रही थी लक्ष्य तूने तो चचा चचा के डाले, मैं ऊपर देखने आई थी। यहाँ पे फूल भी खिले हुए हैं, यहाँ पे पति देव आ गए थे तो इनसे भी नहीं रुका गया भाई। फटाफट ये भी पाइप लेके लग गए, कह रहे अकेली मतलब सारे मिलके करेंगे। मैं कह रही हूँ ठीक है। यहाँ मैंने भी मौका देखा और पलट दिए सारे गेहूं तसले में। देख रहे हो कितने अच्छे से ये पानी इसका साफ कर करके डाल दें, सारा पानी नीचे निकल चुका है। अब सारे गेहूं इस पे आए नहीं थे तो बोला मम्मी क्या करूं। मैं बोली खटोला ले जा ऊपर और खाट मत लेके जा, फिर उतारनी पड़ेगी। ये खटोला ऊपर ले आया है और एक चुंदड़ी भी ले आया है जो इसके ऊपर डाल देगा और सारे गेहूं सुखा देगा। ये थोड़ा तिरछा हो गया क्योंकि यूज नहीं करते, पड़ा पड़ा। तो अब इसके ऊपर इसने बिछाया और ये गेहूं भी डाल दिए। देखो कितने अच्छे से सुखा दिए हैं सारे के सारे फटाफट, और सारा पानी नीचे से निकल जाएगा। शाम तक गेहूं अच्छे से सूख जाएंगे। कितना पानी देखो सारा निकल गया है। और उसके बाद मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ और आटा लगा रही हूँ। नहाने धोने का कोई फायदा नहीं, पसीना फुल टाइम चलता है। और यहाँ पे लक्ष्य ने अपनी दही रफड़ ली है और मेरे लिए और पति देव के लिए यहाँ उसने दही निकाल दिया कटोरियों में। और तीनों के तीनों पियेंगे ये लस्सी जो बहुत शौक से पीते हैं। और हम दोनों खाएंगे दही। गैया मैया की रोटी हो चुकी थी, कान्हू जी का भोग हो चुका था। पतिदेव के लिए यहाँ पे थाली लगा दी है जिसमें है तोरी की सब्जी, दही और रोटी, और लक्ष्य भी काटेगा इनके लिए सलाद। ये नीचे आप जो देख रहे हो फर्श के ऊपर ये नींबू के रस के दाग हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा तो हो चुका है, ये दाग जाते नहीं हैं। इन्होंने भी खाना शुरू कर दिया है, मैंने सबके लिए खाना बना दिया था। अब हम तीनों भी खाना खा रहे हैं, कोमल, कार्तिक और मैं। लक्ष्य ने अपने पापा के साथ ही खा लिया था, कोमल नहा रही थी, कार्तिक नहा रहा था। और अब हम तीनों खा रहे हैं। ये देखो ये क्या देख रहे हैं फोन पे, कौन सा कार्टून है मुझे नहीं पता। खाना खाते ही मैं बर्तन साफ करने आई थी, बाहर धूप थी। कोमल फटाफट मेरे पीछे पीछे आ जाती है रोज। आज हमारा दोपहर तक सारा काम कंप्लीट हो गया और अब आराम करने के लिए हम अंदर लेट चुके हैं। कोमल फोन में पता नहीं क्या देख रही है, ये ही जाने क्या देख रही है। और ये दोनों बाप बेटा भी फोन में कुछ देख रहे हैं, ये इन दोनों को ही पता है। और मैं लेट चुकी हूँ, लक्ष्य अंदर काम कर रहा है स्कूल का। और सोने के बाद उठ के चाय पी गरम गरम, जो पी के मज़ा आ गया भाई। शाम को चाय बहुत अच्छी लगती है मुझे, सुबह ज़रूरी नहीं है। अब मैंने उठाई मशीन और पतिदेव की पैंट उठाई, और ये चेन ख़राब होगी, हुक भी डलवाया था लेकिन ये इसका ट्रैक ही ख़राब है। मैं कह रही हूँ टेलर ने मैच करके चैन नहीं लगाई थी, और अब मैं इसकी मैचिंग चैन लगा दूंगी। और सारी चैन को देखो दिखा रही हूँ आपको कि इसका ट्रैक कितना खराब हो चुका है। ये देखो पूरा का पूरा एक तरफ का हिस्सा मैं उधेड़ चुकी हूँ, और अब सारी चैन उधेड़ के मैं दूसरी इसमें नई चैन जो मैंने मंगवा ली थी लगा रही हूँ। लाइट चली गई थी, बार बार मैं इन्वर्टर से ही चला रही हूँ अपना काम। और यहाँ मशीन से मैंने अपनी पैंट की चैन लगा दी है। और ये चुंदड़ी है जो इसके भी पल्ले तुरप रही हूँ, इसमें लेस लगी हुई थी चमकीली, वो मैंने उधेड़ दी और सिंपली अपने पल्ले तुरप लिए ताकि मुंह पे पसीना साफ करते हुए चुभे ना। ये देखो लाइट नहीं है तो चसबुझ कर रही है लाइट, क्योंकि ये इन्वर्टर पे चला रही हूँ मोटर, इसीलिए ये चसबुझ कर रही है, क्योंकि लोड पड़ रहा है इन्वर्टर पे। ये देखो ये वेस्ट खराब चैन निकाल दी और नई चैन इसमें लगा दी। लक्ष्य यहाँ बोल रहा है मम्मी आपने तो टेलर से भी अच्छी लगा दी और कलर भी मैचिंग कर लिया। मशीन का काम पूरा हो गया था। अब मैं साबुत मूंग निकाल के लेके आई हूँ, पहले इनको अच्छे से साफ करूंगी, फिर चावल साफ किए और खिचड़ी बनाई, और सबने खिचड़ी खा ली और बर्तन साफ कर लिए हैं। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं एंड, कल मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ। जब तक आप भी करो आराम, प्यार से बोलो जय श्री श्याम, गुड नाइट।